गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी तक हमने प्रथम स्कंद के छठे अध्याय में जाना था किस प्रकार नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा में बताया कि वे एक छोटे बच्चे जो वनों में रहकर उन्होंने तपस्या की और उनकी माँ का एक सांप के द्वारा डसने पर निधन हो गया और उन्होंने भगवान की भक्ति से उन्हीं में समा जाने की इच्छा प्राप्त की। जब ब्रह्मा जी ने अपने श्वास के द्वारा प्रलय के दौरान उन्हें अपने आप में प्रवेश करवा लिया और उनके हृदय में उनको प्रवेश मिला और जब सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा की तब वे भी प्रकट हो गए। नारद जी ने अपने इस प्रकार पूर्व जन्म की कथा श्री वेद व्यास जी को बताई। आज हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय, अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान वर्धन करना। श्री शौनक जी से पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नामक एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। हरे उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। हरे इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। हरे इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। हरे इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। हरे परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। हरे इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, हरे जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। हरे उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवर्ती परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। हरे श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवर्ती परायण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में रमण करते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? हरे श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं उनकी जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे ही भगवान के हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। हरे क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। हरे श्री सुखदेव जी तो फिर भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। हरे भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। हरे शौनक जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों की स्वर्ग आरोहण की कथा कहता हूँ, हरे क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है, हरे जिसमें महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। हरे यह घटना दुर्योधन को अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। हरे उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। हरे अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीति से हाथ में शस्त्र धारण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 आतताई कहलाते हैं। जब उस आतताई ब्राह्मण
धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। हरे पुत्रों के अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। हरे अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी। अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके अपने भयानक धनुष गांडी को साथ लेकर वे रथ पर सवार हुए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। हरे बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन उद्गिन हो चुका था। तब उसने दूर से देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं। तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था दुरुद्धर से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। हरे शिव भक्त विंधुमाली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया तब सूर्य पर क्रोधित हो भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़े। उसमें सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से वहां उनका लोलार्क नाम पड़ा। हरे जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने आप को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही देखा। हरे यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हरे उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। हरे अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। हरे तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। हरे अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग और त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। हरे वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान करते हो। हरे तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार ग्रहण करने के लिए और तुम्हारे अन्य अन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान के लिए है। हरे स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहां से और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। हरे भगवान ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। हरे किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। हरे सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। हरे भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। हरे बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। हरे तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी। उसे देखकर सबने यही समझा कि प्रलय काल की संवर्तक अग्नि है। हरे उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। हरे अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। हरे जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले, वैसे ही बांध लिया। हरे अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब उसका शिविर से और ले जाना चाहा, तब उसे कमल ने भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन इस ब्राह्मण धाम को छोड़ना ठीक नहीं, इसको तो मार ही डालो। हरे इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान मत वाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। हरे परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध उसके लिए कल्याणकारी ही है। हरे क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। हरे फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर तो मैं उतार लाऊंगा। हरे इस पापी
कुलांगर आते आते की तुम्हारे पुत्र का वध किया और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया, इसलिए हे अर्जुन इसे मार भी डालो। हरे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। हरे इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करते हुए द्रौपदी को उसे सौंप दिया। हरे द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। हरे अपना अनिष्ट करने वाले गुरु पुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया। उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया और गुरु पुत्र को इस प्रकार बांधकर लाया जाना द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। हरे उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं, हरे जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद प्रयोग और उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। हरे उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। हरे महाभाग्यवान आर्य पुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। हरे जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ, मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। हरे जो उच्छल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, उन्हें कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोक अग्नि में जलाकर शीघ्र ही भस्म कर देते हैं। हरे श्री सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। हरे एते राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। हरे उसमें क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध उत्तम ही है। हरे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, आतताई को मार ही डालना चाहिए। हरे शास्त्रों में मैंने ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। हरे तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। हरे सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। हरे बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से रहित भी हो गया। हरे इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। हरे मूंड देना, धन छीन लेना, स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का वध है। हरे उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। हरे पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। हरे अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। हरे 7वां अध्याय समाप्त। हरे